नमस्कार दोस्तों, मंथन भाई राहुल के पूरे परिवार को प्रणाम। मैंने सोचा कि भाई हमारे शॉर्ट वीडियोस तो जाते ही हैं जिनमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स उठाते हैं और फिर उन पे विचार करते हैं। तो मैंने सोचा कि एक लॉन्ग फॉर्मेट का भी वीडियो होना चाहिए, क्योंकि अब ये वीडियो कैसा होगा, इस पे ना तो हम लोग कोई फैसला देंगे, जैसे कि आप जानते हैं फैसला ब्रह्मांड में मेरे हिसाब से बहुत ही सरल चीज़ नहीं होती कि आप किसी भी चीज़ को सही या गलत ठहरा सको, क्योंकि हर नज़रिया हर का अलग होता है। और सही फैसला आप कैसे ठहरा सकते हो, आप जब एक हम लोग सिर्फ एक छोटे से धरती पे है। अब सोचो ब्रह्मांड में कितने अरबों खरबों ग्रह है, वहाँ पे अलग अलग प्रजातियां रहती होंगी, उनका कुछ अपना सत्य होगा, मेरा कुछ अपना सत्य होगा। तो सत्य तो बहुत ही अनोखा है जिनमें हम लोग कुछ कह नहीं सकते। तो ये लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो सिंपल होगा, क्योंकि भाई मुझे बात करना बहुत पसंद है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। सही और गलत वो बाद में विचार करेंगे। बात रखना महत्वपूर्ण होता है मेरे हिसाब से। अगर आप अपने मन को खोल करके कुछ विचार कर सको, ठीक है, ऐसा सोच सको कि किसी ने कुछ कहा, उस पे आप अपना फैसला मत दो कि उन्होंने सही कहा या गलत कहा, वो बात की बात है। बस ये विचार कर सको कि हाँ, ऐसा उन्होंने कहा तो इसका तात्पर्य क्या था, ठीक है। तो हम लोग एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाएँगे, 5 से 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि भाई ज़्यादा क्या ही आप बोल पाओगे। सिंपल रहेगी, रॉ रहेगी, कोई कट्स नहीं, जो मन में आएगा वो आपके साथ बात की जाएगी। मतलब सिंपल हम लोग बात करने जा रहे हैं। बगल में मेरे एक स्क्रीन है, जहाँ पे मैंने कुछ रेफरेंसेस लिख रखे हैं, ताकि मुझे याद रह सके कि भाई मुझे बोलना क्या है, क्योंकि भाई दिमाग में उतना कुछ रहता नहीं है। पीछे मेरे ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ग्रीन स्क्रीन से बनी हुई है, होपफुली आगे जाके एक स्टूडियो भी होगा जो ऐसा ओरिजिनल स्टूडियो बना सकूँ। तो बहुत दिन पहले, मतलब बहुत दिन नहीं, कुछ दिन पहले, और हो सकता है भाई गलतियाँ भी हो जाए। पहला वीडियो लॉन्ग फॉर्मेट का, शॉर्ट में तो आप कट और ट्रिम भी मार सकते हो, इसमें तो वो भी नहीं होगा। और अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और विचार करना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, मान लेते हैं। चीज़ों को मानना अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे एक गलत बात भी है, क्योंकि आपको जो जीवन मिला है, ठीक है, वो मानने के लिए नहीं मिला। ऐसा किताबों और जो हमारे टेक्स्ट है पहले के, उनसे ऐसा महसूस होता है हमें। फिर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं कोई सही या गलत नहीं ठहराऊँगा, बस हम लोग विचार करेंगे। विचार ही जीवन का सत्य है मेरे हिसाब से, और इसको आपको मानना भी नहीं है, क्योंकि हम लोग फिर विचार ही करेंगे, ठीक है। तो बहुत दिन पहले मैं, सबको इंस्टाग्राम रील तो देखते ही हैं, वहाँ पे मुझे एक वीडियो दिखी। वहाँ पे एक संत दूसरे संत के बारे में कुछ कह रहे थे। उनका ऐसा कहना था कि जो दिव्यांग हो जाते हैं पैर, हाथ, आँख, नेत्र से, तो उन्हें शास्त्र पढ़ने का आज़ादी, मतलब शास्त्र नहीं पढ़ सकते वो, ऐसा नियम है शास्त्रों में। फिर मेरे मन में ना विचार आया, जैसा कि आपको मैंने कहा कि हम लोग मान नहीं लेते, हम लोग विचारते हैं बातों को, विचार करेंगे। तो मेरे मन में एक विचार आया कि भाई अगर गीता में मैंने सुन रखा है, पढ़ रखा भी है कि हम लोग आत्मा हैं, ठीक है? तो क्या हमारा शरीर उतना महत्व रखता है या नहीं रखता? आप कैसे कह सकते हो कि कोई दिव्यांग है और उनको कुछ पढ़ने की छूट नहीं है, वो पढ़ नहीं सकते, ठीक है? हमारा शास्त्र नहीं पढ़ सकते। तो मैंने जब इस पे और विचारा, खोज की, पढ़ना शुरू करा, तो मुझे 1-2 रेफ़रेंसेस में, अच्छा, इससे पहले मैं एक उदाहरण दूँगा। जैसे ये माइक है, ठीक है? अब इसका नाम माइक है, ये आपको कैसे पता? ये हम इंसानों ने, होमो सेपियंस ने एक रेफ़रेंस लिया। अब जैसे मैं कहूँगा कि राहुल मुझे ये माइक दे दो, ठीक है? मैं ये तो नहीं कहूँगा राहुल मुझे वो दे दो। अब मैं कुछ कहूँगा जिससे दूसरे लोगों को ये समझ आएगा कि मैं क्या माँग रहा हूँ। तो ये एक रेफ़रेंस होता है, करेक्ट? अब ब्रह्मांड क्या इसे माइक मानता है? ये आप विचार कीजिए। हो सकता है ये माइक ना हो, क्योंकि मेरा नाम राहुल है। क्या मेरा नाम जन्म से पहले राहुल था? नहीं था। मैं अभी एक मेल बॉडी में हूँ, राइट? पुल्लिंग, लड़के के शरीर में। तो क्या मेरी आत्मा एक लड़के की है? अगर जैसे पुनर्जन्म का भी कॉन्सेप्ट आप सभी जानते होंगे, हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है और ओरिजिनली होता भी है पुनर्जन्म। तो अगर मैं पिछले जन्मों में, ऐसा अज़्यूम करते मानते हैं कि अगर मैं पिछले जन्मों जन्मों में एक लड़की रहा हूँ और अब मैं एक लड़का हूँ,
तो मेरी जो जेंडर है वो क्या है, लड़का की या लड़की की, ये आप विचार करें। तो ऐसे ही फिर मैंने खोजा अष्टावक्र गीता में। अगर आप नहीं जानते हैं तो अष्टावक्र गीता एक हमारा किताब है, ठीक है? जहाँ पे अष्टावक्र जी के बीच में एक संवाद मैंने देखा, जब वो राजा जनक के पास राज दरबार में जाते हैं। अच्छा, जब मैं राजा जनक बोलूँ तो जनक एक उपाधि है, ये आप नहीं समझे कि सीता माता के पिताश्री का नाम जनक है, उनका भी नाम जनक था क्योंकि वो एक उपाधि थी। तो वहाँ के जो राजा होते थे उनको जनक दिया जाता था एज़ अ टाइटल। तो जब अष्टावक्र गए राजा जनक के दरबार में, अब अष्टावक्र के का नाम ही इसलिए पड़ा था क्योंकि 8 जगहों से उनका अंग दिव्यांग टाइप था, मतलब कि उनके अंग सही नहीं थे। इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा था। अब जब वो गए तो कुछ लोगों ने उनका उपहास उड़ाया कि ये हमें शास्त्रार्थ करेगा, क्योंकि वो शास्त्रार्थ करने गए थे, पढ़ने गए थे, डिस्कशंस करने गए थे वहाँ पे राजा जनक के दरबार में। तो राजा जनक ने भी सवाल किया था कि आप कैसे कर सकते हैं ये शास्त्रार्थ? तो फिर उन्होंने कहा था कि राजन, आप देख किसे रहे हैं, ये पहले बताइए। क्योंकि मुझे लगा था कि आप ये सभा जो है वो बुद्धिमान बुद्धिमान लोगों की सभा है। तो आप देख किसे रहे, शरीर को या आत्मा को? तो मेरे दिमाग में अभी हिट किया कि जब वो कह रहे थे, संत जो दूसरे संत के बारे में कह रहे थे कि एक दिव्यांग शास्त्र नहीं पढ़ सकता, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो क्या शास्त्र, अब शास्त्र में लिखा है या नहीं लिखा है वो दूसरी बात है, उस पे हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि भाई, जब ये कुछ लोग कह रहे हैं कि आप देख किसे रहे हैं, बहुत ही सूक्ष्म बात है ये, मतलब बहुत ही गहरी बात है कि शरीर तो नश्वर है। श्री कृष्ण ने भी बोला है कि शरीर बदलता है, आत्मा चैतन्य रहती है, आत्मा परम सत्य है। उपनिषद में मैं रेफरेंस देख रहा था, उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि बहुत ही फेमस टर्म है जो आपने सुना हो कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं निराकार हूँ, ठीक है? तो जेंडर की तो बात आती ही नहीं होगी। तो अगर मुझे कोई बोले कि मैं दिव्यांग हूँ, तो उसकी बुद्धि कितनी सूक्ष्म होगी कि वो शरीर को देख रहा है जो नश्वर है। फिर बात आया छंदोग्य उपनिषद, माफ़ कीजिएगा अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर दूँ, क्योंकि पहली बार ही कर रहा हूँ, मतलब उतना बोलता नहीं हूँ उतना ज़्यादा, कि तू वही है जो सब में व्याप्त है। और ऐसा हम लोग डेली ज़िंदगी में भी सुनते हैं कि ब्रह्मांड में भगवान और परम सत्य हर के दिल में या हर के शरीर में वास करते हैं, है ना? और बात यहाँ आती है कि अगर हम में वही है, हम सब में हैं, तो आप किसी को अगर शारीरिक तौर पे देख रहे हो, तो वो कितना सत्य है और क्या वो हमारे वेदांत से लिया गया ज्ञान है या नहीं है? अब जैसे एक और उपनिषद है, भगवद गीता में भी कहा गया है कि आत्मा जन्म नहीं लेती, शरीर बदलता है, आत्मा मरती नहीं है, ठीक है? आत्मा कांस्टेंट रहती है, ठीक है? ऐसे अद्वैत वेदांत भी यही बात कहती है कि भाई, अगर आप शारीरिक चीज़ों को देखते हो, ठीक है? तो वो बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है, मतलब एकदम छोटी बात है, निम्न स्तर की बात है कि आप शरीर को देख कर के कुछ रेफ़रेंस दे रहे हो, है ना? तो अब मेरे मन में यही विचार था कि मैं आपसे कुछ बात चर्चा करूं कि शरीर को देख करके क्या हम कुछ ऐसी परसेप्शन अपनी बना सकते हैं? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं, मतलब कि हम एक फाइनल डिसीजन पे आ जाए कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आप विचार करें इस बात पे, क्या हमारा अगर चेतना अंतिम सत्य है, अगर ब्रह्मांड हमें एज़ अ आत्मा देखता है, चेतना देखता है, तो जब भी जो चीज़ें भी हम करते हैं, जो शारीरिक चीज़ों से लिप्त है, जैसे हम किसी को कह देंगे कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक लड़के हो, ये तुम काम नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक लड़की हो, ये पूजन तुम नहीं कर सकते, या ये विधि तुम नहीं कर सकते, या बाएँ हाथ से नहीं कर सकते, या दाहिने हाथ से नहीं कर सकते, या ये तुम किताब नहीं पढ़ सकते, तुम ये शास्त्र नहीं पढ़ सकते, इस समय पे नहीं पढ़ सकते, ठीक है? जब ब्रह्म कालातीत है, जब ब्रह्म सिर्फ़ आत्मा को देखता होगा, चैतन्य को देखता होगा, इसके अंदर में जो वो बसा है, उसे देखता होगा, तो हम शरीर को क्यों देखते हैं? तो ये आज का टॉपिक था, अच्छा या खराब, क्योंकि पहला वीडियो है और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में ज़्यादा बोलना और तथ्य के साथ बोलना, मैं कोशिश करूँगा कि जितना बोलूँ वो तथ्य हो,
ना ही कि कहीं से भी रैंडम, क्योंकि आज भाई सोशल मीडिया के ज़माने पे कोई भी टॉपिक उठाते हैं लोग और कहीं से क्लिकबेट के लिए भाई कुछ भी बोल देते हैं। तो अब ये सवाल है, आप विचार करें कि सत्य क्या है? विचार करें, फैसला ना लें। फैसला हो सकता है गलत सही हो सके, लेकिन विचार रहेंगे आपके दिमागों में, विचार करेंगे तो आपको और ज़्यादा उसे बोलते हैं ना, लेयर बाय लेयर आपको समझने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग कुछ और नई बातों पे चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे और जगह पे शेयर करें। तब तक के लिए प्रणाम।